Question number 1 of exercise 1.3. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो हमें फ्रैक्शन दी गई है और इन्हें हमें डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दो टाइप के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम उसे कहते हैं जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक फाइनाइट नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, और जब हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास ऐसा आए जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.666, ये ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें इसमें ऐसा करना है कि इसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस तरह से इसे डिवाइड करना होगा। वैसे इसका आंसर हमें पता है 0.36 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूँ कैसे डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 36 100 से छोटा है, तो हम यहाँ पे लेंगे डेसिमल 0 पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे हम एक 0, तो ये हो जाएगा 100 3 300 और ये बचेगा यहाँ पे 60। अब ये 100 से छोटा है तो एक और 0 लगा देंगे, डेसिमल हमने पहले ही लगा रखा है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 106 से 600। इस तरह से हमें डिवाइड करके दिखाना होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो आया 0.36। अब ये कैसी वैल्यू है, ये नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। यहाँ पे 1/11 है, वन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 11। तो सबसे पहले तो 1 यहाँ पे छोटा है 11 से, तो हम पॉइंट लेंगे और ये हो जाएगा 10। अब 10 भी 11 से छोटा है और हमने डेसिमल भी लगा दिया है, तो एक और 0 हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे डेसिमल के बाद, तो ये हो गया 100। अब यहाँ पे 11 9 से 99 और बचा 1। अब फिर से 1 आ गया तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब ये भी डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और एक और 0 यहाँ पे लगाएंगे, और 11 9 से 99। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, और अगर हम इसे ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो 0.09090909 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका क्वोशिएंट आएगा 0.09 और इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है कि वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट होती है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है थर्ड पार्ट में हमें दे रखी है एक मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले तो इसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 8 32 एंड +1 33 33/8, ये 33/8 लिखा है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 33 यहाँ पे है और ये 8 है। 8 4 32, 1 बचा। अब 1 जो है 8 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और ये 10 हो गया। तो 8 1 8 और ये बचा 2, फिर से 0 लगाएंगे। 8 2 16 और ये हो जाएगा 16 4 और 40, तो 8 5 40। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया है 0। तो अब 0 रिमाइंडर आ गया है, तो ये है हमारे पास क्वोशिएंट 4.125। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं 3/13। तो 3 को जो है 13 से हमें डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 30। 13 2 ज़ा 26 होता है, यहाँ पे बचा 4। अब ये हो जाएगा 40। तो 13 3 ज़ा 39, यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे लगाएंगे हम 0, और ये भी 13 से छोटा है तो यहाँ पर भी हम 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 ज़ा 91, और यहाँ पे बचेगा 9, और ये हो जाएगा 90। तो मैं इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास 90 आया था। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 13 6 ज़ा 78, यहाँ पे बचा 12। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे 120, और 13 9 ज़ा 117, तो ये बचा 3। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दोबारा से 30 आ गया, तो वही प्रोसीजर रिपीट होगा। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जो इसका जो क्वोशंट है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। 2.0.230.769 ये होगा रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 30 आ गया है। अब इस 30 को अगर हम दोबारा से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यही प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा बार बार, और हमारे पास यही वैल्यू क्वेश्चन में बार बार आती रहेगी। तो इसलिए ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो ये है 2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। सबसे पहले तो हम डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 20। 11 1 ज़ा 11, ये बचा 9, ये हो जाएगा 90। 11 8 ज़ा 88, और ये बचा 2। अब देखो यहाँ पे फिर से 20 आ गया हमारे पास। तो 20 को हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ दोबारा हमारे पास रिपीट होती रहेगी और बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब इसका जो क्वोशंट है वो आया 0.18, और इसके ऊपर बार 18 18 18 बार बार रिपीट होता रहेगा इसके क्वोशंट में। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2/11 भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इस क्वेश्चन का फाइनल पार्ट है 6th पार्ट। इसमें हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो हमें तो ये पता है साफ साफ कि 329 400 से छोटा है, तो डेसिमल 0 पॉइंट और इसके पीछे 0 लग जाएगी। तो अब हम 4 के टेबल से इसे सॉल्व करते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, और पीछे 00 है तो 00 इसके पीछे भी लगा देंगे। 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पे आया 90। अब 90 के पीछे हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल पहले ही लगा दिया है। तो 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 800। यहाँ से बचा 100, इसके पीछे भी हम 0 लगा सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8 और पीछे 2 0, तो 800, और यहाँ पे आया 200, और इसके पीछे हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2000। 4 5 ज़ा 20 एंड 00 पीछे, तो ये हो गया 2000, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 रिमाइंडर, और हमारा क्वेश्चन आ गया 0.8225। ये है हमारा क्वेश्चन, और इससे हमें पता लगता है कि ये है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना था इस तरह से, और बताना था कि वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।